अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कसीरुकनी पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 3.5 देखेंगे। इसमें हमको जो मेन चीज़ पढ़ना है वो मसला बाकी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ी सी चीज़ें जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 में की गई है उसी की रिवीजन कराया गया है, अदा कराया गया है, तो उसको हम देखते हैं और फिर उसके बाद मसला बाकी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो पहला सवाल है, दी हुई कीमत लेकर हर कसीरुकनी 2x माइनस 2x³ प्लस 7 की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कीमत दी गई है x की बराबर 3, x बराबर नफी 1 और x बराबर 0, इस कसीरुकनी की कीमत मालूम करना है कि जब x बराबर 3 होगा तब क्या होगा, x बराबर 1 होगा तब कितना होगा, x बराबर 0 होगा तब कितना होगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है कि जो भी कसीरुकनी दी रहती थी उसको हम p और मदगैर जिसमें दिया रहता है उसको लिख देते हैं px है मदगैर, तो px लिख देंगे। ये बराबर हो जाएगा आपका 2x नफी 2x का मकब जमा 7। अब इसमें हमको क्या रखना है, पहली बार x बराबर 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा p3। जहां जहां पर x आया है वहां पर 3 रख देंगे। 2 जरब 3 हो जाएगा माइनस 2 जरब 3 का मकब जमा 7। अभी आपको आना चाहिए 2 3 6 नफी 2 जरब 3 का मकब 3 3 9 3 27, 3 का मकब डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको 27 जमा 7। 7 और 6 को जमा कर लेंगे 13 हो जाएगा। नफी 27 को 2 से जरब करेंगे 27 दूनी 54, नफी कर लेंगे तो 13 में से 54 नफी नहीं होगा, तो 54 में से 13 नफी करेंगे तो 4 में से 3 निकलेगा 1 और 5 में से 1 निकलेगा 4 और नफी की अलामत आ जाएगी क्योंकि 54 देखने में अदद बड़ी है, इसलिए आपका p3 बराबर हो जाएगा नफी 41। इसी तरह से जब हम x की कीमत कितना लेंगे, x बराबर नफी 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा इसका है x बराबर नफी 1, तब क्या हो जाएगा हमारा, वापस से लिखेंगे px बराबर एक कसीरुकनी जो दी गई है 2x नफी 2x का मकब जमा 7। इसमें क्या करना है, x की जहां पर नफी 1 रखना है, क्या हो जाएगा 2 जरब नफी 1 नफी 2 जरब नफी 1 का मकब जमा 7। तो 2 को नफी 1 से जरब करेंगे तो नफी 2 हो जाएगा और नफी 2 जरब 1 का नफी 1 का मकब करेंगे तो नफी 1 आ जाएगा जमा 7। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ये देखेंगे नफी 2, ये नफी 2 और नफी 1 का जरब जब होगा तो जमा 1 हो जाएगा और जमा 7। इसको हम इकट्ठा जब कर लेंगे तो p नफी 1 बराबर हो जाएगा, इसको इधर से अगर हम जमा करते हैं तो 7 जमा 1 8 हो जाएगा, नफी 2 6 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, एक आंसर ए, एक आंसर ए। और तीसरी कीमत पूछी गई जब x बराबर 0 हो, यहाँ पर तीसरी कीमत जो हमको लेना है x बराबर 0, तब कसीरुकनी जब लिखेंगे हम तब क्या लिखेंगे, वही सेम चीज लिखेंगे, px बराबर 2x नफी 2x का मकब जमा 7। जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर 0 रख देंगे, p0 बराबर हो जाएगा 2 जरब 0 नफी 2 जरब 0 का मकब जमा 7। 2 का जरब 0 होता है और नफी 2 और 0 का मकब 0 होता है, 0 को 2 जरब करेंगे 0 हो जाएगा जमा 7। ये तमाम मिल करके क्या हो जाएगा, p0 बराबर 7, ये आंसर हो जाएगा, यानी p0 की कीमत 7 आ जाएगी। इसी को आगे
चल करके मसला बाकी कहा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी जो कहा गया उतना ही हम करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। अब कह रहे हैं दूसरा सवाल है यहाँ पर, दर्जेल हर कसी रुकनी के लिए P1, P0 और P2 मालूम कीजिए। पहली कसी रुकनी है Px बराबर x का मकब। अब जब हम पहली कीमत लेते हैं, x बराबर कितना रखना होगा, हमको 1 रखना होगा, तब क्या हो जाएगा, Px बराबर हो जाएगा हमारा, ये कसी रुकनी है, इसमें x की जहाँ पर 1 लिखना है, x क्यूब हो जाएगा, तो P1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 का मकब 1। इसी तरह से जब P0 निकाला जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, P0 निकाला जाएगा, इसका मतलब होता है x बराबर 0। तो P0 इसी में हमको रखना है, बराबर 0 का मकब, तो P0 इज 0। इसी तरह से चूंकि हमको क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है, P2 निकालना है, इसका मतलब x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है, तो P2 बराबर हो जाएगा 2 का मकब, x का मकब है तो x के यहाँ कितना रखना है, 2, तो 2 का मकब हो जाएगा, ये P2 बराबर हो जाएगा 2 का मकब 8। इस तरह से इसके 3 आंसर आ जाएंगे। पहला आंसर P1 बराबर 1, दूसरा आंसर P0 बराबर 0, तीसरा आंसर P2 बराबर 8। यानी कि जब इस कसी रुकनी Px में बराबर x की कुवत 3 में P1 और P0 और P2 निकाला जाएगा, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। दूसरे हिस्से में दिया गया है Px बराबर, यानी कि कसी रुकनी दी गई है, x की कुवत 4 नफी 2, x की कुवत 2 नफी x। अब इसमें हमको क्या करना है, P1 मालूम करना है, P0 मालूम करना है और P2 मालूम करना है। यानी कि एक बार Px बराबर 1 रखना है, एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार x बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पर x बराबर जब हम कितना रखेंगे, 1 रख रहे हैं, तब क्या आएगा, तो ये आपका Px यानी P1 बराबर हो जाएगा, x की यहाँ पर 1 रख रहे हैं, 1 की कुवत 4 नफी 2 जरब 1 की कुवत 2 नफी 1 की कुवत 4 1 ही आएगा, 1 की कितनी भी कुवत रहे, 2 3 4 5 नफी 1 का मुरब्बा 1 और 2 से रब करें 2 हो जाएगा और नफी 1। जमा करेंगे तो 1 नफी और 1 जमा जो मिल करके 1 खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा P1 बराबर नफी 2 हो जाएगा। कैसे भी करेंगे आंसर आपका नफी 2 ही आएगा। इसी तरह से जब P0 रखेंगे, x बराबर जब 0 रखेंगे, तब क्या आ जाएगा, P0 बराबर x की जहाँ पर 0 की कुवत 4 माइनस 2 जरब 0 की कुवत 2 माइनस 0, ये बराबर हो जाएगा, कुवत 4 है तब भी 0 हो जाएगा, 2 कुवत है 0 हो जाएगा, 2 से जरब करेंगे 0 हो जाएगा और ये 0 है, सब 0 माइनस 0 0, चाहे माइनस होता चाहे प्लस होता, 0 जो सब 0 हो गया। फिर इसी तरह से जब वापस से हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2, तब P2 बराबर हो जाएगा, x की यहाँ पर 2 रखना है, 2 का मतलब 2 की कुवत 4 नफी 2 जरब 2 की कुवत 2 नफी 2, 2 की कुवत 4 का मतलब 2 जरब 2 जरब 2 जरब 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 जरब 2 4 हो जाएगा, जरब 4 जरब 4 16 हो जाएगा, यानी 2 की कुवत 4 बराबर 16 हो जाएगा, या 2 टू द पावर 4 इज 60 माइनस 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2। अब इसको किसी तरह से भी आप जमा नफी कर सकते हैं। 2 तरीका है नफी जमा करने का, एक ऐसे कि 16 में से 8 निकालेंगे 8 में से 2 निकलेगा 6। दूसरा तरीका है ये नफी 8 और नफी 2 को जमा कर लेंगे, नफी 10 हो जाएगा,
और 16 में से 10 नफी कर देंगे 6 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल हमने छोड़ दिया है, दूसरा पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से इसका तीसरा सवाल थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर दिया गया। सवाल में कहा गया है कि m³ + 2m + 1 की कीमत m बराबर 2 के लिए 12 है, यानी कि कसी रुकनी Pm बराबर m³ + 2m + a। इसमें कहा गया है कि m बराबर 2 यानी कि P2 बराबर 12 है, ये दिया हुआ है। तो हम P2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, इसलिए P2 बराबर हो जाएगा 2 का मतलब यानी m की जहाँ पर 2 रखा जा रहा है, 2 × 2 = a की कीमत मालूम करना है। अगर कह रहे हैं कि P2 12 है तो a की कीमत मालूम करना है। अब P2 की जहाँ पर हम कितना लिखेंगे 12 बराबर 2 का मतलब 8 + 4 = a। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर 12 = a को 12 को इधर ले आएंगे तो ये 12 नफी 12 हो जाएगा बराबर a। तो 12 में से 12 निकलेगा 0, 0 बराबर a हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर 0। आपका आंसर आ जाएगा a बराबर 0। फिर सेम टू सेम इसी तरह से दूसरा है, चौथा सवाल इसका। अगर कसी रुकनी mx² - 2x + 3, यानी इसको अगर px फर्ज कर लेते हैं, ये मतगैर px दिया गया है, चूंकि इतना है px बराबर mx² - 2x + 3 के लिए p नफी 1 कितना है p - 1, बराबर 7। तो हम p इसलिए p1 नफी 1 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा m × नफी 1 का मुरब्बा नफी 2 × नफी 1 = 3। ये p - 1 हो जाएगा = m × 1 का मुरब्बा नफी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 3। तो p - 1 = m + 5, 2 + 3 5 हो जाएगा, और इसकी कीमत दी गई 7। यहाँ पर इसकी कीमत 7 दी गई है, ये 7 हम लिख लेते हैं इसमें। तो 5 को इधर ले आएंगे तो 7 - 5 बराबर हो जाएगा m। 7 में से 5 निकलेगा 2, 2 बराबर m हो जाएगा, m बराबर 2। ये आंसर हो जाएगा हमारा। m बराबर 2 के लिए कसी रुकनी की कीमत p - 1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।